आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन में क्या देख रहे हैं, यानी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण यानी विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का कहाँ कहाँ बनना होता है। कल हम एक तो प्रश्न बताए थे, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती है, या वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, फोकस पर बन रहा था और बहुत छोटा बन रहा था। लेकिन जब वस्तु को अनंत, यानी इधर क्या है, कुछ कोई भी वस्तु नहीं है तो इधर अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र यानी सी पक्ष के बीच में रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखते हैं, क्या है, वस्तु है, ये भी क्या है, वस्तु है। और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इसको देखो, याद नहीं करना है हम लोग को, क्या करना है, तो इसको सबसे पहले फिगर को बढ़िया से समझना है कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, बस। और हम लोग जो जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी भी बनता है, लेकिन वास्तविक उल्टा भी होता है। देखो क्या होता है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, या वास्तविक उल्टा। क्या बनता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता और फोकस बिंदु के बीच बनता है, या वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु कितना बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, यहाँ वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब छोटा बना, इससे कि नहीं, तो वास्तविक उल्टा क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर देखो अगला प्रश्न क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र, जब वस्तु को क्या कर रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखो क्या बनेगा, जब अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण है, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। मतलब इसका जस्ट उल्टा है, जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। लेकिन जब इसमें वस्तु को क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं, इसी का उल्टा क्या हो रहा है, सीधा अनंत और मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। यह कैसा बनता है, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के क्या होता है, बीच बनता है, या वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसे क्या कर सकते हैं, वस्तु से थोड़ा सा प्रतिबिंब बनता है। बाकी आगे हम बताते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लिए हैं, 18 देखेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र का मतलब सी, वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है, सी। यानी वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो प्रतिबिंब यहाँ से वक्रता केंद्र पर रखे तो फिर क्या हुआ, वक्रता केंद्र पर ही बना जाकर वस्तु कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना है। देखो वक्रता केंद्र पर आकर बना, यहाँ पे टकराया, ये इससे टकराया दर्पण से, फिर यहाँ पे आया, कहाँ पर बन गया, वक्रता केंद्र पर ही बना। या वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या होता है, वस्तु के छोटा या बड़ा नहीं होता, ये बराबर होता है, कहीं इधर उधर नहीं गया, सब क्या बना है, बराबर। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, या वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है, वस्तु के क्या होता है, बराबर बनता है। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। देखो यहाँ कौन सी दर्पण है, अवतल। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। हम अगर फिगर वाला पहला प्रश्न हम क्या बताए थे कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यानी जब वस्तु को उसमें क्या रखते थे, अनंत पर रखते थे, यानी ऐसे वस्तु आती थी, अनंत से आती थी वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनती थी, फोकस पर। तो उसी का जस्ट उल्टा ये प्रश्न है कि जब सीधा फोकस बिंदु पर रख दिया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, तो फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा।
उसमें क्या होता था, वस्तु वास्तविक उल्टा एवं वस्तु बहुत छोटा होता था, तो इसमें क्या होगा, उसका उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा तो होगा ही, लेकिन इसमें वस्तु क्या होगा, तो छोटा नहीं बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पर बन रहा है। देखो जब वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। यानी दोनों जो लाइनें जा रही है दिखाएं, इसका अंत नहीं है, कहाँ जाएगी, यानी इसका अंत नहीं है, इसे क्या कहते हैं, अनंत। जिसका अंत नहीं है उसको क्या कहेंगे, अनंत है। तो जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा, जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। या क्या होगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या होगा, तो बहुत बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बाकी जो भी फिगर वाला आगे है अवतल दर्पण का, तो जिसमें आभासी भी बनेगा, तो उसको आगे बताया जाएगा अगला क्लास में।